राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बटुक भैरव जयंती, बटुक भैरवनाथ जी की कथा और उत्पत्ति। बटुक भैरवनाथ जी कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनको बटुक भैरवनाथ क्यों कहा जाता है। बटुक भैरवनाथ की जयंती, कथा, उत्पत्ति। भगवान शिव जी का ही बाल स्वरूप है बटुक, जो कि बाबा महादेव पिताजी ने बहुत से रूप लिए, अनन्य रूप लिए। जैसे हमारे श्री हरि नारायण जी के 24 अवतार हैं, इसी प्रकार से बाबा महादेव पिताजी के बहुत सारे अवतार हैं। तो इसी को बोलते हैं बटुक भैरवनाथ, बटुक जयंती। बटुक जो कि भगवान शिव जी का ही एक नाम है, भगवान शिव जी का बाल स्वरूप है और सबसे भयानक रूप है जो कि बटुक भैरवनाथ का। बहुत भयानक बटुक भैरवनाथ जी का रूप है। और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बटुक भैरव जयंती मनाई जाती है, जो कि इस दिन भगवान बटुक भैरव की जो विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता ये है कि बाबा बटुक भैरव जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बढ़ती है और व्यक्तियों की, हर किसी की सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती है। और इस साल का जो पर्व है बाबा बटुक भैरवनाथ की जयंती 5 जून 2025 को मनाई जाएगी। और ये बहुत अच्छी बाबा का ही स्वरूप है, भोलेनाथ महादेव पिताजी का ही स्वरूप है और उनका इतना काल विकराल भयंकर रूप है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है कि बाबा बटुक भैरव जयंती से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथाएं हैं, पुराणों के अनुसार आपद नाम का एक राक्षस था। उसके अत्याचारों से तीनों लोगों के देवी और देवता और धरती के सभी मनुष्य परेशान रहते थे। आपद को वरदान था कि कोई भी उसे देवी देवता या उसे कोई भी मनुष्य नहीं मार पाएगा, सिर्फ उसे 5 साल का ही बालक मार सकता है। तब देवी देवता अपनी परेशानी लेकर भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी की कृपा से, देवी देवताओं की शक्ति से शिव ने 5 साल के बालक के रूप में जन्म लिया और बालक का नाम हुआ बटुक भैरव रखा गया। और इस बालक ने आपद नाम के राक्षस का वध किया था, इसीलिए इन्हें बटुक का रूप मिला। बाबा महादेव पिताजी का जो रूप है बाबा बटुक भैरव, उनके प्रभाव और कृपा के बारे में, जिससे कि उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य, उनकी प्रभुता, उनकी उपयोगिता के बारे में, जो कि बहुत सुंदर है। उनका अर्थ है खोपड़ी, जैसे कि कपाल शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, कपाल शब्द से भी संबोधित किया जाता है बाबा कपाल भैरव, क्योंकि इनके हाथ में कपाल है, खोपड़ी है, जो कि हाथ में आप देख ही सकते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा को कहा जाता है कपाल भैरव। कपाल भैरव खोपड़ी न केवल मनुष्य की अपितु हर प्रकार के जीव की होती है। और ये तो हुआ कपाल का असर। तो सात्विक अर्थ हम बात कर सकते हैं कि आध्यात्मिक अर्थ उनकी उपयोगिता की, कपाल को ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है और अत्यंत सरल भाषा में इसे दिमाग ही कहा जाता है। भैरव का शाब्दिक और अर्थ होता है कि रक्षा करने वाला या फिर रक्षक। तो भैरव भगवान शिव जी के 5वें अवतार हैं। काल भैरव, कपाल भैरव, बटुक भैरव, ये सब बाबा के 5वें अवतार हैं, जिनके मुख्य 2 रूप हैं कि काल भैरव और बटुक भैरव। ये बाबा महादेव पिताजी का ही नाम है, उनको संबोधित करता है काल भैरव, बटुक भैरव। अधिकांश लोग काल भैरव को ही बटुक भैरव मानते हैं, जो कि दोनों शिव रूप ही हैं, परंतु इनमें कोई भेद है कि आपको काल भैरव और बटुक भैरव। कपाल भैरव के जन्म की कथा है। कहते हैं कि काल भैरव की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु जी में विवाद उत्पन्न हुआ, तो दोनों एक दूसरे का अपना पुत्र बता रहे थे।
कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अपने आप में उनकी चर्चा चली तो उत्पन्न हुआ कि विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों एक दूसरे को अपना अपना पुत्र बता रहे थे। अर्थात विष्णु जी कहते हैं कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ है और ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु जी का जन्म उनसे हुआ है। इसी बीच उनके मध्य से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने ये दोनों में कहा कि आप दोनों में जो भी इस अग्नि के स्तंभ को और या छोर का पता लगा लेगा वही बड़ा होगा और वही सर्वत्र पूज्य होगा। जो ये स्तंभ से जो अग्नि का स्तंभ प्रज्वलित हुआ है और निकला है तो प्रकट हुआ तो पता लगा ले कि इसकी ओर कहाँ है और छोर कहाँ है, तो वही सर्वत्र में पूज्य होगा। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु ने एक वाराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मा भगवान तो चले गए ऊपर की ओर और विष्णु भगवान गए नीचे की ओर। तो एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु जी ने ये मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ से कोई अंत नहीं है, जो ये प्रकट हुआ है तो इसका ना कोई अंत मिल रहा है ना ही कुछ मिल रहा है। परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार ही नहीं थे और कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नाम का एक पुष्प मिल गया। तो उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान कर दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं केतकी ने ब्रह्मा की ये बात को स्वीकार कर ली और उस पुष्प को लेकर वह ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। जब उस अग्नि स्तंभ से उसने पूछा कि क्या आप दोनों ने किसी और को मेरा और छोर मिला है, किसी को भी आपको क्या मेरा और छोर मिल गया? तो इस पर नारायण महादेव जी से कहते हैं, जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुई थी तो कहा कि नारायण जी ने तो मना कर दिया श्री हरि नारायण ने कि परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला है और सत्यापन के लिए केतकी का पुष्प मैं आपको प्रस्तुत कर दिया है कि देखिए इससे केतकी से पूछ लीजिए कि मुझे तो आपका और छोर मिल गया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव जी का समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं और ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए कभी भी न पूजे जाने का श्राप दिया। केतकी के असत्य भाषण केतकी ने हाँ झूठी भरी थी तो इस कारण से ही उसे अपनी पूजा में प्रयोग में लाए जाने का निषेध कर दिया कि सभी पुष्प चढ़ेंगे, सभी पर चढ़ जाए, मुझ पर नहीं चढ़ेगा। तो केतकी को अपना पुष्प भगवान महादेव पिताजी पर केतकी का फूल समर्पित नहीं किया जाता है। केतकी को ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के झूठ बोला तो केतकी को श्राप मिला। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। महादेव पिता को अपशब्द कहना प्रारंभ किया और खुद को बड़ा बताने लगे। तो उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव जी को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार व्याप्त हो गया है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस 5वें सर को काटने का निर्णय ले लिया। परंतु इसमें भी एक समस्या थी कि भगवान शिव इस बात को जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा और यदि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उसमें उलझकर वे त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। तो इसी कारण सर्व समर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न कर दिया कि जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषणों से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था कि मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो। उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो असंख्य भयानक विषधर हों और उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं
ऐसी लगती थी कि मानो चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विरक्त कर दिया हो, और परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी कि मानो लोह स्तंभ हो। भयानक अष्टम महागणम, जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे, कमर पर बांधे मोटे मोटे घुंघरालुओं से ऐसी आवाज आ रही थी कि जिससे हृदय प्रदीर्ण हो रहा था। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्द में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर का छेदन कर दिया जाए। इतना सुनते ही उस वीर ने न आव देखा और ना ही ताव देखा। अपने नाखून के एक ही पहर से और एक ही प्रहार से ब्रह्मा का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वह सर उनके हाथ से ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सर नहीं अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सर को काटकर इस सृष्टि का अहंकार से रक्षा की है। आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को सृष्टि के लिए विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे साथ से छूट जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सर को अपने हाथ में लेकर पूरी सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और सारी सृष्टि में अंत काल तक भ्रमण करते ही रहे, परंतु कहीं भी वह सर उनके हाथ से नहीं छूटा। वो उनके हाथ में ही चिपका रहा, परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई थी कि वह समय से भी आगे निकल गए। जब भगवान श्री हरि नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां भगवान भैरव जी के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए और तब वहाँ भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में न केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्मा कपाल में भोजन भी करना होगा। केवल तुम्हें इस नगरी में एक पैर के अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म जी के कपाल में भोजन भी करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से पहले आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त करी। इसी कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे और तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे, काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा, इससे तो पापी कर्म में जो दंड के निर्भीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मृत्यु प्राप्त करने वाले को यमराज दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वो जगह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कपाल छूटा था वह आज के समय पे वाराणसी के स्थित कपाल मोचन तीर्थ के नाम से स्थित है। और इस कथा से संबंधित बाबा काल भैरव के जन्म की कथा और जिसके बारे में आपको आगे अभी हम जो अब चर्चा करेंगे, बाबा बटुक भैरवनाथ जी की कथा। काल भैरव, कपाल भैरव, बाबा भटुकनाथ भैरव, ये सब एक ही महादेव पिताजी के नाम है। बटुक भैरवनाथ जी की जन्म और कथा की उत्पत्ति कैसे होती है कि आप सभी कथा का ज्ञान होगा ही कि जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए थे, तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था उसके कारण ही माता ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि आज के उपरांत वे कभी उनके सामने
भूमि शायी नहीं होगी। तब भगवान ने उन्हें वचन दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नाम असुर का संहार करने के लिए पुनः काली रूप और अपना स्वरूप धारण किया, वह निरंतर और नियंत्रण से बाहर हो गई। तो भगवान शिव ने वचन बंधित होने के कारण एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और माँ माँ कहकर काली माँ को पुकारना आरंभ किया। बालक की करुण पुकार को सुनकर माँ काली का हृदय द्रवित हो गया। वे अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी। उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक ने माँ से पूछा कि तुम कौन हो, और माँ ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं शिव हूँ। तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये बटुक का रूप धारण किया। बटुक का अर्थ बाल रूप है। नन्हा बालक रूप 5 वर्ष का बालक रूप लिया। तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण करिए। तब भगवान शिव ने अपने शिव के स्वरूप को धारण किया। तब माता ने उनसे पुनः आग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा। तो इस पर उन्होंने कहा कि उस स्वरूप को आपने मुझे माँ कहा है। आप तो मेरे स्वामी हैं और पुत्र नहीं हो सकते हैं। तब परमेश्वर महादेव पिता ने पुनः बटुक का रूप प्रकट किया और बटुक का रूप धारण किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक के रूप में संसार की रक्षा की है मेरे क्रोध से, इसलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। बटुक भैरव की उपाधि दी जाती है। आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में भी माने जाएंगे। बटुक भैरव पापियों के काल हैं। उनकी उपस्थिति जहाँ साधकों को सुख का आभास कराती है, वहीं वो बालक 5 वर्ष की आयु में भी पापियों का काल है। सोचिए कि जिस बालक ने माँ काली के क्रोध को शांत कर दिया, उसके सामने कौन ऐसा है जो अपनी शक्ति दिखाएगा। ये थी बाबा बटुक भैरवनाथ जी की उत्पत्ति। और बाबा बटुक भैरवनाथ जी के अलावा और भी बाबा हैं, जैसे कि उनका कपाल भैरव। कपाल भैरव जिनकी उत्पत्ति साक्षात भगवान शिव से ही हुई है। रक्षक की भूमिका निभाने के लिए स्वयं समय समय पर बाबा काल भैरव से अन्य सभी भैरव की और उप भैरवों की उत्पत्ति हुई, जिनका मुख्य उद्देश्य माता के विभिन्न रूपों की रक्षा करना। परंतु इन सभी भैरवों में से एक भैरव ऐसे हैं जो काल भैरव को सबसे प्रिय हैं। भगवान काल भैरव ने उन्हें अपने अनुज का स्थान दिया और उनका नाम है, जो कि दंडिककारी बनाया गया, जिनका नाम है कपाल भैरव। कपाल भैरव कहते हैं कि बाबा महादेव पिताजी का ही स्वरूप है, कि उनके जन्म की उत्पत्ति से पहले सबकी बाबा कपाल भैरव से कुछ विशेष बातें बताना है, जो कि आध्यात्म में सिद्धि की पराकाष्ठा कपाल भेदन क्रिया को माना जाता है। और कपाल भेदन के मुख्य 2 रूपों की प्रतीकात्मक और मुख्य देवता सर्वप्रथम माता छिन्नमस्ता, जिन्होंने स्वयं अपना सिर छेद कर दिया, सिर को अपने छेद दिया था, और दूसरे भगवान परशुराम की माता ऋषि जमदग्नि की धर्मपत्नी माँ रेणुका, जिनका सर पिता की आज्ञा से स्वयं भगवान परशुराम ने काट दिया था। जिस प्रकार से सर्प जागृत कुंडलिनी की प्रतीक होते हैं, तो उसी प्रकार ये दोनों माताएं कपाल भेदन क्रिया की प्रतीक और प्रकाष्ठा हैं। परंतु शास्त्रों के गुण जानकर इस बात को जानते हैं कि इसके अलावा कुछ और देवता, जो कि कपाल के अधिष्ठात्र देवता, जिनके प्रथम माता हिंगलाज ने 52 शक्तिपीठों के प्रथम यहाँ पर माता सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था, यानी कि माता सती का कपाल, और दूसरे हैं बाबा कपाल भैरव, जिनकी उत्पत्ति साक्षात ब्रह्मदेव के ब्रह्म कपाल से हुई थी। इन्हीं की बाबा कपाल भैरव की कथा मैं आपको बता रही हूँ,
जैसे कि मैंने काल भैरव के जन्म की कथा सुनते हुए कहा और सुनाते हुए कि उसी के आगे बाबा कपाल भैरव की कथा हम बोल रहे हैं। बाबा महादेव पिता के काशी में स्थापित किया गया तो ये वे सोचने लगे कि भगवान ने मुझे दंड देने के कार्य तो दे दिया, परंतु मैं दंड दूंगा कैसे, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत है, तो मैं कैसे ही दंड दूंगा। तब उनकी नज़र पड़ी ब्रह्म कपाल के ऊपर। उनके मन में ये विचार आया कि ब्रह्मदेव के इस सिर पर और इस सर के कारण मुझे मेरे पाप का दंड मिला, तो क्यों ना मैं ऐसे गण की रचना करूं और क्यों ना ऐसे गण की रचना की जाए जो व्यक्तियों के अच्छे बुरे का निर्णय कर सके और उनके कर्मों का हिसाब से उन्हें दंड प्रदान कर सके। तब उन्होंने उस ब्रह्म कपाल से एक हिस्सा तोड़ा और अपनी योग शक्ति से उस कपाल में अपनी कुंडलिनी की ऊर्जा को जागृत करके उसे एक जीवंत रूप प्रदान कर दिया। उस कपाल के अंश से जिस गण का प्राकट्य हुआ, उस कपाल के अंश से उन्होंने अत्यंत भयानक थे, साक्षात दूसरे काल भैरव के समान प्रतीत होते थे और उनके हाथ में जो त्रिशूल था वो उन्होंने उससे विद्युत निकल रही थी। हड्डियों के टकराने से उनका अट्टहास था कि उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र विद्यमान हो गया। जिस त्रिशूल से उन्होंने उनके ऊपर प्रहार किया था तो उस त्रिशूल में इतनी विद्युत ऊर्जा निकल रही थी कि उनकी हड्डियों के टकराने से जो उनका अट्टहास था उनके मस्तक पर जा लगा और तीसरा नेत्र विद्यमान हो गया। परमेश्वर शिव के सम्मान ही वह सर्पभूषण धारण किए हुए थे। उनके हाथ में कपाल था और दूसरे हाथ में त्रिशूल। भगवान काल भैरव ने उन्हें देखते ही प्रसन्नता से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनसे कहा कि तुम ब्रह्मदेव के खंडित कपाल से प्रकट हुए हो और तुम्हारे अंदर मेरे कपाल की ही ऊर्जाएं हैं। आज से तुम्हारा नाम कपाल भैरव होगा। कपाल हस्त होने के कारण तुम्हें कपाली भैरव भी कहा जाएगा और आज से तुम काशी में साक्षात काल भैरव और दंड बनकर मेरे कार्य में मेरी सहायता करोगे। जिस लाट पर ब्रह्मदेव का सर गिरा था तुम उसी लाट पर स्थापित होगे और तुम्हें लाट भैरव भी कहा जाएगा। तुम्हारी पूजा के बाद मेरी पूजा होगी। इसी कारण से आज भी बाबा कपाल भैरव और बटुक भैरव को और काल भैरव को ध्यान किए बिना बाबा काल भैरव की पूजा नहीं की जा सकती, जिसके प्रमाण हैं कि काशी और उज्जैन के काल भैरव मंदिर और काल भैरव के मंदिरों में भी बाबा महादेव जी का ही स्वरूप पूजा जाता है। और काल यानी कि समय और काल भैरव यानी समय के भय से रक्षा करने वाले बाबा काल भैरव ब्रह्मदेव के कपाल ब्रह्म कपाल से प्रकट होने के कारण ब्रह्म कपाल, त्रिनेत्रधारी त्रिकालदर्शी देवता, ये अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता, बिना साधक अहित किए हुए उनके साथ रहते हैं। उनकी पूजा और साधना करने वाले व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं और इसी कारण से इनको कपाल भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव की तत्व, इनके जो काल तत्व हैं, कपाल तत्व हैं, वो इनके इष्ट देवता है कि साधना में इनका कपाल भेदन क्रिया किया जाता है और आवश्यक यह है, परंतु लोग इससे जल्दी से सिद्ध नहीं कर पाते, कपाल को जल्दी सिद्ध नहीं कर पाते, कारण उन्हें पता ही नहीं होता कि कपाल भेदन क्या होता है और किस देवता की कृपा से वो कपाल भेदन क्रिया संपन्न कर सकते हैं। तो कलयुग में 3 देवता ऐसे हैं जिन्हें मुख्य रूप से जागृत माना जाता है, जो समस्त कलयुग में मानव कल्याण का भार वाहन करते हैं। वो 3 देवता हैं भगवान श्री हनुमान, भगवान श्री भैरव, भगवान श्री माता महाकाली। जागृत होने के कारण भैरव कम साधना उपासना से ही साधक फल दे देते हैं और बाबा कपाल भैरव के आशीर्वाद से ही कपाल भेदन की क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो बाबा काल भैरव,
कपाल भैरव और बटुक भैरव। बाबा महादेव जी को ये तीनों नाम समर्पित करते हैं बाबा, और इनकी पूजन अर्चन करते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि आती है। बाबा ने 5 वर्ष की आयु में ही ये रूप धारण किया था और माँ काली को, जगदम्बा को माँ कह कर के पुकारा था। तो इस बार जो काल भैरव, बटुक भैरव और कपाल भैरव के नाम से जो जानी जाती है, तो बटुक भैरव की जयंती 5 जून 2025 को मनाई जाएगी और ये दिन भी बाबा महादेव पिताजी को ही समर्पित होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। आपको कथा कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पॉजिटिव से कमेंट्स करें। राधे राधे।